नहीं, हम बस वेट ही कर रहे थे कि कब आप लोग वीडियो प्ले करें और कब हम आपसे बात करना चालू करें। तो पहले चलते हैं और फिर बताते हैं आज के वीडियो में होने क्या वाला है। तो आपने वो चीज़ सुनी है 21 दिन में पैसा डबल, तो कुछ वैसा ही आज होने वाला है। ये क्या बात करता है यार। और पहले मजाक को अलग साइड में करते हैं। ऐसा सबको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, पर हाँ, मैं ऐसी स्कीम ज़रूर लेके आया हूँ जिससे आपका पैसा डबल तो नहीं होगा, पर पैसा आपका बच ज़रूर सकता है। तो अब आप लोग यार यही सोच रहे होंगे कि यार ये मैं मोटो ब्लॉग करते करते ये कौन से एकदम कैटेगरी में उतर आया है। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? तो फिक्र मत करिए, मैं LIC की पॉलिसी नहीं बताने वाला हूँ। मैं कुछ खास चीज़ ही बताऊँगा जिससे आपकी बाइक का पेट्रोल बचेगा। तो एक टॉपिक है, सारी चीज़ें घूम के उस टॉपिक पर ही आती है। तो उस टॉपिक का नाम है GTT टेक्नोलॉजी। फिर से बोल देता हूँ, GTT टेक्नोलॉजी। G फॉर ग्रेप्स, T फॉर टार्जन वाला T, और फिर T से टाइगर, GTT टेक्नोलॉजी। अब कई लोगों के तो सिर के ऊपर से तितलियाँ उड़ गई होंगी कि यार ये कौन सा वर्ड बोल दिया। हालांकि कुछ लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। ये एक फ़ीचर आता है बाइक में, और उस फीचर से क्या होता है, तो उस फीचर से पहले उसका नाम पूरा बताता हूँ। GTT का फुल फॉर्म होता है ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी। तो उससे होता क्या है कि आप अगर जैसे कभी भीड़ में जा रहे हों, अपनी बाइक चला रहे हों, तो आपको क्लच या एक्सीलेटर देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अभी मैं दिखा देता हूँ, मेरी बाइक अर्बन मोड में लगी है, क्लच मैंने छोड़ दिया, एक्सीलेटर छोड़ दिया, और बाइक एक RPM मेंटेन कर ली है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो 2000 RPM बाइक मेंटेन कर ली है, अपने आप चल रही है। तो ये चीज़ होती है। अब इस चीज़ से पैसे बचाने का क्या मतलब है, अगर आप ये सोच रहे हैं तो मैं बताता हूँ। GTT का बहुत अच्छा फीचर है कि आपको मतलब एक्सीलेटर वगैरह नहीं देना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, आपकी बाइक एक कांस्टेंट स्पीड में चलती है। तो मैं रोक के आपको मैं सब दिखाऊंगा, ऐसे परेशान मत होइएगा, क्योंकि आपकी जो ऊपर से चीज़ें जा रही होंगी ना, वो मैं बताता हूँ ट्रिप डिटेल में। ट्रिप A, इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। रीसेट कर दिया और अब चलते हैं। फर्स्ट गियर लगा दिया, एक्सीलेटर नहीं दिया है मैंने, छोड़ दिया। फर्स्ट गियर में अगर आप देखेंगे तो मैं स्पीड भी बता देता हूँ कितना दे रही है। स्पीड दे रही है 11 बिना एक्सीलेटर के। सेकंड गियर डाल दिया और स्पीड हो गई 19 की, 19-20। थर्ड गियर स्पीड 24-25 हो गई। फोर्थ गियर स्पीड 30-32 ऐसे हो गई। फिफ्थ गियर डाल दिया, थर्टी 36 स्पीड हो गई। लास्ट गियर सिक्स्थ गियर, इसमें आपकी बाइक पहुंच जाएगी 40 से 41, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे। तो अब मेरी बाइक सिक्स्थ गियर में है, क्लच छोड़ दिया है, एक्सीलेटर नहीं दे रहा हूँ। और अब ट्रिप A जो मैंने रीसेट किया था वो दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे एवरेज माइलेज अभी 38 का आ रहा है। कंपनी क्लेम करती है एवरेज माइलेज इसका 28 टू, देखिए तुरंत बढ़ गया है, एवरेज माइलेज 40, और अभी देखते हैं ये और ऊपर कितना जाता है। तो मैं यही कह रहा था, कंपनी क्लेम करती है एवरेज माइलेज इसका 28 से 30 का, लेकिन विद GTT टेक्नोलॉजी इससे आप एवरेज माइलेज निकाल सकते हैं कम से कम 50 का। मैंने खुद ये चीज़ किया है। मेरा जो पिछला चैनल जो टर्मिनेट हो गया था, तो उस पर मैंने वीडियो डाल रखी थी, बट अब क्या करें, नया चैनल फिर से बनाया है तो फिर से सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो अभी एवरेज माइलेज 42 है, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चला जाऊँगा सेम कांस्टेंट स्पीड से एवरेज माइलेज का देखिए 43 हो गया। अगर आपको दिख रहा हो या नीचे सबसे एंड में माइलेज 43 हो गया। तो अब बात करते हैं GTT है क्या चीज़, 44 भी हो गया। तो GTT का मेन काम यही होता है कि अगर आप जैसे ट्रैफिक में बाइक चला रहे हैं, तो इसके नाम ही से पता चलता है ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक में ग्लाइड करते हुए निकल जाइए। तो उसमें क्या करना पड़ता है ना, जैसे आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में हैं तो बार बार क्लच प्रेस करते हैं और एक्सीलेटर देते हैं, तो प्रॉब्लम होता है, थोड़ा बहुत हाथ में पेन होने लगता है। इसीलिए आजकल की बाइक में GTT फीचर आने लगा है, जिससे आप फर्स्ट गियर डाल दीजिए, क्लच छोड़ दीजिए, आपको एक्सीलेटर देने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बाइक चलती रहती है, और माइलेज 45 भी देने लगी, बहुत सही।
तो ये चीज़ होता है GTT टेक्नोलॉजी। और इसका आप यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे आप कहीं पहाड़ों पे जा रहे हैं, आपके हाथ में पेन हो रहा है और मतलब पहाड़ों पे आप कहीं बेकार सी रास्ता है उस पर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप क्लच छोड़ दीजिए, बाइक को अपना काम खुद करने दीजिए। बाइक एक RPM मेंटेन कर लेती है, इसीलिए मैं आपको ये ट्रिप डिटेल पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2500 RPM पे मेरी बाइक चल रही है, सबसे मिनिमम RPM जितना जो होता है उतना RPM पे चल रही है। और एवरेज माइलेज राइट साइड में सबसे नीचे 46 लिख के आ रहा है, तो धीरे धीरे ये और ऊपर चला जाएगा। तो ये है GTT टेक्नोलॉजी, ऐसे काम करती है। और मैंने ये भी बता दिया सारे गियर्स में ये कितनी स्पीड देती है। तो अगर आपको अच्छा माइलेज निकालना है तो 6 गियर डाल दीजिए अच्छे हाईवे पे और अच्छा खासा माइलेज निकालिए। अब इसके ड्रॉबैक्स की बात करते हैं। मैंने एडवांटेजेस तो बता दिया, बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। अब मान लीजिए, आप मुझे ही मान लीजिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे रोज़ कॉलेज जाना होता है। कॉलेज स्टार्ट होता है 9 बजे और मैं घर से निकलता हूँ 8:30 बजे। तो यार अगर मैं GTT लगाते हुए जाऊँगा तब तो लंच के बाद पहुँचूँगा इसीलिए ये चीज़ हम लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ वैसे अगर मैं एकदम 5 बजे उठ के 6 बजे निकल जाऊँ कॉलेज के लिए और तब जाके 9 बजे पहुँचना हो तब तो चलिए ठीक है, लेकिन यार ऐसा कौन करता है। बेसिकली सिटीज़ में जो भी कोई जा रहा होता है, अपना काम कर रहा होता है, तो वो ऐसा कभी नहीं करेगा, GTT टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करेगा। वो सिर्फ भीड़ में ये चीज़ यूज़ कर सकता है। तो ये डिसएडवांटेज नहीं कहूँगा मैं आपको, एक कह सकता हूँ कि आप ऐसा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि GTT नॉर्मली ऐसे यूज़ करने के लिए बनाई नहीं है। वो उसके नाम से ही है ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी, तो ट्रैफिक के लिए ही बना है। तो डिसएडवांटेज नहीं कहूँगा, बस एक थोड़ा ड्रॉबैक लगा मुझे हल्का सा कि हाँ आप ऐसे अच्छा माइलेज निकालते हुए कहीं नहीं जा सकते। हाँ अगर जैसे आपको लॉन्ग ट्रिप करनी है, जैसे मैं अभी एक हाईवे पे आया हूँ, सीतापुर रोड पे है, हाईवे पे है, तो अब यहाँ पे मुझे वीडियो शूट करना है, तो जैसे हाथ में पेन होने लगा, मैंने क्लच छोड़ दिया, एक्सीलेटर छोड़ दिया, बाइक चल रही है अपने आप, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और एवरेज माइलेज 48 भी आने लगा, जो कि मैं आगे दिखाता हूँ, थोड़ा सा जगह खाली हो जाए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे एवरेज माइलेज राइट साइड में नीचे है तो 48 किलोमीटर पर लीटर। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, कंपनी क्लेम करती है माइलेज 28 से 30 का, और अभी मेरी बाइक माइलेज दे रही है 48 का, और धीरे धीरे ये 50 भी जाएगी, एक कंफर्म है। तो यार यही चीज़ है GTT टेक्नोलॉजी और कैसे यूज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़, आजकल की बाइक में ज़्यादातर ये फीचर आ रहा है और ऐसे लोग सामने से आ रहे हैं, ऐसे लोगों पे बहुत गुस्सा लगती है मुझे, और स्पीड में आ रहे हैं बिना कोई इंडिकेशन दिए, तो उसको चलिए हटाते हैं। तो GTT टेक्नोलॉजी ज़्यादातर अब बाइकों में आ रही है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि RR 310 में आ रही है और नॉर्मल बाइक्स में भी आ रही है, तो मैं बता दूं GTT टेक्नोलॉजी, और एक दूसरा होता है कि आप गियर में डाल दीजिए चल रही है, लेकिन वो स्ट्रगल कर रही है बाइक, खट 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 होती है, तो वो GTT टेक्नोलॉजी नहीं होती है। अभी देखिए अर्बन मोड में है 41 चल रही है, डाल दिया मैंने रेन मोड 41 चल रही है। अब डालता हूँ स्पोर्ट मोड, देखिए स्पीड घटने लगी, 29 हो गई, चल अब भी रही है, लेकिन अब इंजन को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, खट 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 आवाज़ आ रही है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी बाइक में ऐसा कुछ हो रहा है, आप ऐसे चल सकते, तो ये GTT टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये डिफरेंस मैं बताने के लिए आपके साथ ऐसा मैं किया हूँ। तो स्पोर्ट मोड और ट्रैक मोड में RR 310 में ऐसा GTT टेक्नोलॉजी ऑन नहीं होती, एक्टिवेट नहीं होती है। स्पोर्ट मोड में भी दिखा देता हूँ, वो 41 पे कांस्टेंट चल रही थी, और देखिए इसमें भी ट्रैक मोड पे स्पीड ड्रॉप हो रही है, 29 पहुँच गई। और ये मैंने डाल दिया अर्बन मोड में, 5th गियर डाला, ऑटोमेटिकली अब स्पीड बढ़ेगी। देखिए कुछ कर नहीं रहा हूँ मैं, 34, 35, 6 गियर डाल दिया, 37, 38, 39, 41 पे रुक जाएगी, 41 पे रुक गई। तो यार ये है GTT टेक्नोलॉजी, और यही चीज़ मैं बाकी बहुत लोगों से कहता हूँ। सब लोग कहते हैं भाई मेरी बाइक में GTT है, लेकिन उनकी बाइक में ऐसा कोई फीचर नहीं होता, वो वही होता है जो मैंने आपको स्पोर्ट मोड और ट्रैक मोड में दिखाया। तो अगर आप वैसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी वो करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि वो GTT टेक्नोलॉजी नहीं है। आपका क्लच प्लेट चली जाएगी, ये स्पेशल फीचर है RR 310 में, तो चलिए आता ही है, अपाचे 200 में भी आता है। आप कौन कौन सी बाइकों में आता है मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो आपकी बाइक में है ये चीज़ तो आप कमेंट बिलो कर सकते हैं। कमेंट खुला है, कूद पड़िए, बता दीजिए। बाकी यही है आज का टॉपिक, और इससे अगर आप ऐसे चलेंगे ना, तो आप हफ्ते में जितना पेट्रोल लगाते हैं
तो उतना पेट्रोल आपका 2 हफ्ता 2.5 हफ्ता चल जाएगा। इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि 21 दिन में पैसा डबल, मतलब जितना आपका पैसा लग रहा है उतना तो मतलब 21 दिन तक चल ही जाएगा। हफ्ते भर का पैसा 21 दिन चल जाएगा, तो डबल का मतलब आप समझ जाइएगा। तो यही है यार। और मौसम बहुत अच्छा सा हो रहा है यार, गर्मी भी हो रही है और शाम भी होने वाली है, इधर सूरज ढल रहा है। तो वीडियो यार यही बैंड करते। वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर दीजिएगा, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट ज़रूर करिएगा। और मजाक करते करते थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाइए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग भी आने वाला है जल्दी, मतलब इसी वीडियो के आने के 1-2 दिन में आएगा। और उसमें तो भाई तहलका मचा है, ऐसा यूट्यूब की हिस्ट्री में शायद ही किसी ने किया होगा, वो मैं करने वाला हूँ। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।